Good morning, student. Welcome in the next lecture. So today we are going to study about Markovnich's rules and anti-Markovnich's rule. So first is the introduction of Markovnich's rule. तो Markovnich's rule को स्टडी करने से पहले हमें दो बेसिक थिंग्स की स्टडी करनी है. फर्स्ट वन इज दिस सिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. ठीक है, एल्कीन से तो आपको क्लियर है कि दे कंटेन डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे अब टू वर्ड्स आगे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. व्हाट इज दिस? सिमेट्रिकल मीन्स जब हमारी कोई भी एल्कीन का कंपाउंड है, ठीक है, या कोई भी एल्कीन का कंटेनिंग कोई कंपाउंड है जो जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जब हम उस डबल बॉन्ड के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी जो स्ट्रक्चर है एल्कीन का, उस कंपाउंड का, वो दोनों इक्वल पाथ में कन्वर्ट हो. अगर हो रहा है दोनों, जैसे भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं यहाँ पे डबल विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करूँ, तो ब्रेक होने के बाद हम चेक करेंगे कि दोनों साइड क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं एंड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है. सेम है. यहाँ पे भी CH एंड CH3, यहाँ पे भी CH एंड CH3. तो हम बोल सकते हैं कि बोथ साइड क्या है, जब हमने स्ट्रक्चर को विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड ब्रेक करा तो उस दोनों साइड क्या हमें फॉर्म्ड हुए, सेम टाइप के कार्बन एंड हाइड्रोजन. मीन्स हमें सेम तरह के सिमिलर स्ट्रक्चर जो वो फॉर्म्ड हुआ. तो जब इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें फॉर्म्ड होगा देन हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन. ठीक है. अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मीन्स उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करा हमने, अब फिर हम देखेंगे क्या वो दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स, हाइड्रोजन्स या इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स या एटम्स के ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इस पहले नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करते हैं. यहाँ पे क्या है, CH3 CH, बट उसकी जो राइट साइड वाले स्ट्रक्चर में CH2 है. तो वो क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी डिफरेंट है. तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोल देंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. ठीक है. सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड अगर हमने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा देन उसको जो आफ्टर ब्रेकेज जो उसके टू पार्ट्स में वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा, वो टू पार्ट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए. ठीक है. अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, वो सेम नहीं होंगे. ठीक है. एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम. बेंजीन रिंग में यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सीन रिंग है. ठीक है. इस पोजीशन पे हमने क्या करा, विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मीन्स उस स्ट्रक्चर के टू पार्ट्स करे. अब टू पार्ट में देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, एक यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे भी उसके बोथ साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन्स है. अगर इनके हाइड्रोजन्स की बैलेंस देखें तो वो भी सेम है. तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर फॉलो द सिमेट्रिकल एल्कीन्स. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सेम एक साइक्लोहेक्सीन है, दे कंटेन 1 मिथाइल ग्रुप. तो इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो नंबर ऑफ कार्बन जो एक सीक्वेंस है वो तो सेम है, बट वन पार्ट में क्या आएगा, एक CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट पे अटैच्ड है, बट हम इस साइड के स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जो वो प्रेजेंट नहीं है. तो हम बोल सकते हैं दिस इज ए अनसिमेट्रिकल एल्कीन. ठीक है. क्लियर हो गया, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. ठीक है. अब हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल. जो सिमेट्रिकल होता है जब हम उसको फर्दर किसी अल्काइल हैलाइड या किसी फर्दर प्रोटिक एसिड के साथ जब भी हम उसको ट्रीट करवाते हैं, दे फॉर्म ए ओनली वन प्रोडक्ट. जो सिमेट्रिकल है वो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. ठीक है. बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में क्या होगा, जैसे ही हम उसको किसी हाइलाइट्स के साथ या फर्दर किसी प्रोटिक एसिड के साथ हम उसको ट्रीट करवाएंगे, दे फॉर्म्ड 2 प्रोडक्ट्स. वन इज़ मेजर एंड अदर वन इज़ माइनर. ठीक है. तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जब भी फॉर्म्ड होगी आपको हमेशा रिमेंबर करना है कि अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, वो हमें 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा और सिमेट्रिकल में हमें एट द एंड हमें एक प्रोडक्ट जो वो फॉर्म्ड होगा. क्लियर है. सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. जो अनसिमेट्रिकल में हमें मेजर माइनर प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं, मतलब 2 प्रोडक्ट, यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं. यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने अनसिमेट्रिकल का. सबसे पहले सिमेट्रिकल का जिसको हमने ट्रीट करवाया HCl के साथ, देन दे फॉर्म्ड 2 क्लोरो ब्यूटेन
एंड अनसिमेट्रिकल के केस में क्या हुआ, उसको सेम हमने HCl के साथ ट्रीट करवाया, उसने हमें क्या फॉर्म करा, 1 क्लोरो प्रोपेन एंड 2 क्लोरो प्रोपेन, हमें 2 प्रोडक्ट्स उसने फॉर्म्ड करे। तो हमें ये कंफर्म नहीं है कि विच वन इज़ मेजर एंड विच वन इज़ दी माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसकी ये तो कंफर्म हो गया कि 2 प्रोडक्ट दे रहा है अनसिमेट्रिकल, बट हम किसको मेजर बोलेंगे किसको माइनर बोलेंगे वो एक्सप्लेन नहीं था, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके उसके बिहाइंड क्या रीज़न है कि क्यों 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, किसको कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, किसको मेजर प्रोडक्ट हम बोलेंगे, किसको माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे, देन उस पूरे को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास आया मार्कोनिक्स रूल, ठीक है। मार्कोनिक्स रूल किसके लिए यूज़ हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए, क्योंकि वो फॉर्म कर रही थी हमारे पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द मार्कोनिक रूल्स होता क्या है, बेसिकली व्हेन ए प्रोटिक एसिड फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैलाइड, कोई भी हो सकता है, HCl, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, कोई भी, X मीन हैलोजन ग्रुप्स, is added to an asymmetrical alkene, the acidic hydrogen attached itself to the carbon having the greater number of hydrogen substituents। क्या बोल रहा है यहाँ पे, HX मतलब एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एक X मतलब कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐड हो रही है, ठीक है। एक हैलाइड ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप जो वो हमारे एसिमेट्रिकल एल्कीन में उसकी एडिशन हो रही है। तो जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो कहाँ अपने आप को अटैच करेगा, विद दोज कार्बन दे हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्सिट्यूएंट्स, जिसके पास क्या होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे या ऑलरेडी सब्सिट्यूटेड होंगे। एंड रिमेनिंग जो हैलाइड ग्रुप रिमेन रह गया, दे आर अटैच्ड इटसेल्फ टू द कार्बन एटम विच हैज़ ए ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल सब्सिट्यूएंट्स। और हैलाइड वाला कहाँ पे, जो क्लोरीन ब्रोमीन है वो कहाँ सब्सिट्यूट होगी, उस कार्बन के ऊपर सब्सिट्यूट होंगी जहाँ पे उसके फर्दर एल्काइल या कोई मिथाइल या इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह के जो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप सब्सिट्यूटेड होंगे वहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, जिस कार्बन के ऊपर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड हैलाइड ग्रुप जो है वो किसके पास जाएगा, जिसके ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्दर इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, इस तरह के अल्काइल ग्रुप सब्सिट्यूटेड होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे हम जो प्रोटिक एसिड है वो ब्रेक डाउन होगा 2 पार्ट्स में, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड या हेलोजन में, तो वो 2 पार्ट किसके तरफ कहाँ कहाँ मूव करेंगे ये हमें रूल के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन का, उसको हमने ट्रीट करवाया विद HCl के साथ, देन दे फॉर्म्ड 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा हाइड्रोजन किसकी तरफ मूव हुआ, यहाँ से जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो मूव हुआ इस एटम के ऊपर, क्योंकि जाएगा तो सिर्फ किसके, जो हमारे ये जो HCl हैं, जो सब्सिट्यूएंट अटैच्ड हम करेंगे, जो प्रोटिक एसिड है वो जाएगा सिर्फ इन्हीं 2 कार्बन के ऊपर, जिनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उन्हीं 2 कार्बन के बीच में सब्सिट्यूशन होनी है। तो इन दोनों कार्बन में देखिए, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो यहाँ पे जिसके ऊपर जो है मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए उसके पास क्या जाएगा, हमारा हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो हाइड्रोजन वाला पार्ट हमारा चला गया इस वाले CH2 के पास, तो इसने फॉर्म कर दी यहाँ पे CH3। एंड क्लोरीन वाला पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, एंड फर्दर वो सब्सिट्यूट होगा विद इथाइल मिथाइल ग्रुप के साथ। सब्सिट्यूटेड है यहाँ सेंटर वाला कार्बन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये इस वाले CH3 के ऊपर, ठीक है। एक तो मेजर प्रोडक्ट ये फॉर्म करेगा और एक हमें फॉर्म करेगा डिफरेंट काइंड का, ठीक है, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, या हाइड्रोजन जो है एक लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे क्योंकि उसकी तरफ मूव करेगा क्लोरीन, और एक जो का जिसके ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, उस टाइप दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करे अभी तक हमारे पास। बट हमें जस्टिफाई नहीं है, इसने 2 तो प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए, पर मेजर किसको बोलेंगे एंड माइनर कौन सा वाला होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे HBr के साथ है, सेम एक ब्रोमीन 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाएगा, एक 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाएगा, एक बनाएगा कि जिसके हमारा क्लोरीन जो है वो शिफ्ट करेगा जिसके पास जो है ज़्यादा सब्सिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच्ड है, और एक क्लोरीन सेकेंड टाइम क्लोरीन जो है मूव करेगा जिसके ऊपर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप्स प्रेजेंट है,
ठीक है, मतलब दो तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं, तो इस तरह से उसने फॉर्म कर दिया। अब हम उसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि कौन सा मेजर बोल दिया, मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग कौन सा माइनर आएगा। ठीक है, तो उसका मैकेनिज़्म जो है टू फर्दर स्टेप्स के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ एल्केन इज़ प्रोटोनेटेड, क्या कर रहे हैं हम, एल्कीन्स इज़ प्रोटोनेटेड कराएंगे विद प्रोटॉन्स के साथ। इट गिव राइज टू द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस, और वो क्या करेगा, जैसे हम अपनी एल्कीन को प्रोटोनेटेड करवाएंगे वो फर्दर हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास प्रोटिक एसिड है या हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, फॉर एग्जांपल HCl है, उसकी ब्रेकडाउन होगी H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्कीन है हमारे पास, उसको हम प्रोटोनेटेड कराएंगे विद प्रोटॉन के साथ, दैट इज़ H पॉजिटिव, और वो क्या करेगा हमारे पास, जैसे ही डबल बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, ये वाला क्या है, हाइड्रोजन जो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। अगर इन केस हमारा जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है इस वाले कार्बन के ऊपर, देन हमें जो कार्बोकेटाइन वो फॉर्म्ड होगा इस वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन एटम्स की चेन है, जो फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर है उनके बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर हमारा जो H प्रोटोनेशन हो रही है, अगर सेकंड नंबर वाले कार्बन की प्रोटोनेशन हो रही है, ठीक है, सेकंड नंबर वाले के ऊपर प्रोटोनेशन हो रही है, तो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर। एंड इन केस प्रोटोनेशन हो रही है हमारे फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर, तो हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो फॉर्म्ड होगा सेकंड वाले कार्बन के ऊपर। तो जो अकॉर्डिंग टू द कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, जब हमने कार्बोकेटाइन को स्टडी करा था तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है या सेकेंडरी, वहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा था कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उसमें क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन तो ज़्यादा है। तो अगर हम अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करें तो सेकेंडरी में अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, CH3 ग्रुप यहाँ अटैच है, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या है, बल्कि ग्रुप्स भी अटैच्ड हैं, अल्काइल्स ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे इस कार्बन के पास देखें हम, तब क्या हो रहा है, इस कार्बन के यहाँ पे पास में क्या है, एक कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन के फर्दर कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या है, लेस बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। ठीक है, और अगर हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की बात करें तो वो भी क्या है, लेसर अमाउंट में है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी अल्कीन को प्रोटोनेट करवाया विद H पॉजिटिव आइंस के साथ, और उसने हमें एक स्टेबल कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन करी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हुआ वो फर्दर हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास ब्रोमीन है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, उसके साथ वो न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हो, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हुआ, उसके ऊपर क्या होगा, हमारा ब्रोमीन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, जब वो अटैक करेगा तो वहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ से हमारा क्या है, यहाँ पे एक मेजर प्रोडक्ट जो है 2-ब्रोमो प्रोपेन का जो वो फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में क्या था, हैलाइड आइंस न्यूक्लियोफाइल नाउ अटैक द कार्बोकेटाइन, अटैक करा, देन क्लोराइड आइन अटैक द मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेम यहाँ पे ब्रोमाइड का लिया हमने, सेम हम हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है कार्बोकेटाइंस का, तो टर्शरी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि विच वन इज़ द मेजर प्रोडक्ट इफ फॉलोइंग द रिएक्शन ओवे द मार्कोनिव्स रूल, कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इफ़ हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिव्स रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन, एक CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H, इस टाइप का कोई कंपाउंड है।
ठीक है, क्या कंपाउंड है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस टाइप का कोई कंपाउंड है। इसको हमने ट्रीट करवाया फर्दर HBr के साथ, HBr के साथ इसको ट्रीट करवाया और इसने हमें फॉर्म करे 2 कंपाउंड्स। ठीक है, 2 कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई। तो फर्स्ट कंपाउंड इसने फॉर्म करा, दैट इज फर्स्ट कंपाउंड जिसने फॉर्म करा दैट इज CH3 C, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन एंड CH2। एक कंपाउंड उसने फॉर्म करा इस तरह से, CH3 CBr एंड CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये फॉर्म करा और सेकंड प्रोडक्ट उसने फॉर्म करा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इस कार्बन के ऊपर है ब्रोमीन ग्रुप। तो हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो गए, एक जो है ये है और सेकंड वन ये वाला। तो अगर हमारे पास पूछा जाए कि हमारे पास क्या था, एक एल्काइन ग्रुप है, एल्काइन कंपाउंड है, उसके ऊपर हमने क्या करा, HBr से उसको ट्रीट करवाया। ठीक है, प्रोटिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया, तो देन उसने हमें फॉर्म करा एक कंपाउंड ये और एक कंपाउंड ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सेकेंडरी पोजीशन पे ऊपर क्या वो है हमारा ब्रोमीन ग्रुप जो अटैच्ड है, इसको हम बोल देंगे प्रोडक्ट नंबर 1। और सेकंड क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है हमारा ब्रोमीन ग्रुप, इसको बोल देंगे प्रोडक्ट नंबर 2। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल है या मेजर प्रोडक्ट जो वो फॉर्म्ड होगा। तो जैसे ही हमने अभी स्टडी करा उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर। मीन्स अगर हम इस कार्बन की बात करें यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हुआ होगा अगर मैकेनिज्म बेस्ड चले तो। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारा ब्रोमीन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल जो वो अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, तो इसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से हमें मेजर प्रोडक्ट जो वो फॉर्म्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वो प्राइमरी के ऊपर अटैच्ड है, तो यहाँ पे प्राइमरी वाला क्या ऑलरेडी ही क्या होगा, सेकेंडरी से लेस स्टेबल नेचर का होगा। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस जो है रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा मार्कोनिव्स रूल, उसकी हमने रिएक्शन स्टडी करी, देन उसका मैकेनिज्म वाला पार्ट। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एंटी मार्कोनिव्स रूल। जो एंटी मार्कोनिव्स रूल है ये डिपेंड करता है हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फ्री रेडिकल वाला टॉपिक है वो भी कवर होगा एंड एंटी मार्कोनिव रूल्स भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिव्स रूल ये क्या हमें बताता है कि जो भी हमारे एल्कीन्स हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म, उसको जब हम ट्रीट करवा रहे हैं विद HBr के साथ, सेम हैज़ मार्कोनिव रूल अभी तक सेम चल रहा है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम रिएक्ट करवाएंगे विद कोई भी हैलाइड्स के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ उसको रिएक्ट करवाया, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड ROOR, पर ऑक्साइड। ये R जो है हमारा हाइड्रोजन भी हो सकता है या फर्दर कोई अदर एलिमेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, अगर इन केस अगर R जो हमारा हाइड्रोजन होता देन इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O2 पर ऑक्साइड। बट R जो है हमारा कोई भी एलिमेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है, देन हम यहाँ पे पर ऑक्साइड की या उसकी प्रेजेंस में हम अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स को हम प्रोटिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दे विल फॉर्म्ड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्या करेगी वो ब्रोमीन जो है फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर अटैच्ड होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिव्स रूल, तो हमें इस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं द एंटी मार्कोनिव्स रूल इन विच एडिशन ऑफ प्रोटिक एसिड कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन हैज़ पर ऑक्साइड इफेक्ट, इसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो आपको बाय नेम आ सकता है डिफाइंड एंटी मार्कोनिव्स रूल या डिफाइंड पर ऑक्साइड इफेक्ट। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन हैज़ खराश इफेक्ट।
अब इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस रूल, जो एंटी मार्कोनी रूल है, जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था बाय दी MS खराश ने। ठीक है, तो इसके 3 नेम्स आ गए, एंटी मार्कोनी रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड खराश इफेक्ट। अब इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म अब हमने अभी बताया था कि मैकेनिज्म जो है इसका वो बेस्ड है हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर। तो मींस फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है, तो वहाँ पे क्या होगा? फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। तो उसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, इन मैकेनिज्म में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो स्टेप नंबर 1 है पर ऑक्साइड डिसोशिएट टू गिव दी अल्कोक्सी फ्री रेडिकल। तो क्या हो रहा है? जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो पर ऑक्साइड है ROOR, वो फर्दर डिसोशिएट हो रहा है और हमें फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कर रहा है, अल्कोक्सी की फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब अल्काइल ऑक्सी की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या था? ROOR, हमने क्या करा? स्ट्रक्चर का डिसोशिएट करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया जब हमने इसको हीट करा। जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, R एंड O, फ्री रेडिकल इस फॉर्म में डिवाइड हुआ। तो 2 मॉलिक्यूल्स बने, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2 से 2RO फ्री रेडिकल। ठीक है, देन सेकंड स्टेप में क्या करा हमने? एल्कोक्सी, जो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना है, हमने इसको क्या करा? उसके ऊपर अटैक करवाया ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, ठीक है, अपने प्रोटिक एसिड का, और वो फॉर्म करेगा ब्रोमीन एटम एज ए फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे हमने क्या करा? प्रोटिक एसिड का, यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने HBr का, उसका अटैक करवाया तो उसने क्या फॉर्म करा? खुद तो वो स्टेबल हो गया, जो फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप में फॉर्म्ड हुआ था RO फ्री रेडिकल, वो स्टेबल हो गया, बट उसने एक न्यू फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर दी, दैट इज़ ब्रोमाइड की। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट बना था ये वाला, वो उसके हमने अटैक करवाया HBr का। तो जो हाइड्रोजन है वो फ्री रेडिकल की तरफ मूव हो गया, वो स्टेबल हो गया यहाँ पे ROH। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल एक अगेन फॉर्म्ड हो गया, दैट इज़ ब्रोमीन एटम का। ठीक है, अब तक 2 स्टेप हुए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा? पेरोक्साइड को डिसोशिएट करा, जब डिसोशिएट करा तो हमारे पास एल्कोक्सी एक फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? जो एल्कोक्सी था उसको हमने HBr के साथ अटैक करवाया, तो एल्कोक्सी तो स्टेबल हो गया, बट उसने एक न्यू फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर दी, दैट इज़ ब्रोमीन एटम की। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है? स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? जो फ्री रेडिकल है ब्रोमीन एटम का, ठीक है, फ्री रेडिकल ऑफ ब्रोमीन एटम कैन अटैक प्रोपाइलिन टू गिव 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड 2 डिग्री रेडिकल। ठीक है, प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल। क्या हुआ? प्रोपाइलिन जो भी हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसके ऊपर क्या हुआ? ब्रोमीन एटम का अटैक हुआ, देन वो उसने क्या फॉर्म करा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करी। क्या हुआ? यहाँ पे डबल बॉन्ड की ब्रेक, जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? पार्शियल, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन की तरफ मूव हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हुआ, और ये यहाँ पे स्टेबल हो गया विद दी ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसने ब्रोमीन वाले के साथ बॉन्ड बना लिया, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना लिया, देन हमें फॉर्म्ड हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप सेम रिएक्शन में क्या हुआ हमारे पास? यहाँ पे डबल बॉन्ड था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड CH3 एक साइड ग्रुप था। तो यहाँ पे ये क्या है? प्रोपाइलिन के ऊपर जब हमारा ब्रोमीन ने क्या करा? फर्स्ट रिएक्शन में क्या करा? ब्रोमीन ने इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करा, सेकंड में इस वाले के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट में सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर अटैक करा था, जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या करा? उसने फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के ऊपर अटैक करा। ठीक है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले की तरफ शिफ्ट हो गया, और ब्रोमीन जो है हमारे फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो गई। जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये इन दोनों ने क्या करा? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ मूव कर लिए, और यहाँ पे क्या हो? जैसे ही ब्रोमीन जिस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा वो उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के आपस में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से उसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक फ्री रेडिकल ब्रोमीन का आएगा, एक कार्बन का आएगा, दोनों आपस में शेयर करके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो जब ये ब्रोमीन ने हमारे फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के ऊपर अटैक करा तो हमारे पास कुछ कंपाउंड जो फॉर्म्ड हुआ वो इस तरह का हुआ, और फ्री रेडिकल कहाँ चला गया? हमारे सेकंड वाले कार्बन के ऊपर, जिसको हमने बोल दिया सेकेंडरी फ्री रेडिकल।
ठीक है। तो सेम हैज़ द कार्बोकेटाइन जो हमारा फ्री रेडिकल में भी सेम जो है वो फॉलो होता है कि जो हमारा सेकेंडरी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें कार्बोकेटाइन की तरह फ्री रेडिकल की भी सेम है। जो टर्शरी फ्री रेडिकल है दैट इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हम बोल सकते हैं जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हुआ दे आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी वाला, क्योंकि वो क्या उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा फोर्थ स्टेप में क्या है, मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल। जो स्टेबल वाला फ्री रेडिकल है उस वो फर्दर उसमें क्या होगा, अटैक होगा विद HBr मॉलिक्यूल का, अगेन अटैक होगा HBr का। ठीक है। जैसे ही उसका अटैक होगा वहाँ पे क्या होगा, जो फ्री रेडिकल जहाँ फॉर्म्ड होगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन जो है अटैक करेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन जो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। अपने अपनी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे ब्रोमीन जो हैज़ ए इलेक्ट्रोफाइल रिमूव हो जाएगा, या सॉरी फ्री रेडिकल जो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया हमारा एंटी मार्कोनिव्स रूल। अब हम देखेंगे यही सेम प्रोडक्ट क्या हमारे रिएक्शन में फॉर्म्ड हुआ था, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट CH3 CH2 ब्रोमीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर अटैच्ड है। तो जो हमने इनिशियली फर्स्ट रिएक्शन कर रही थी एंटी मार्कोनिव रूल्स में वो भी सेम थी कि वो क्या कर रहा था, हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन करवा रहा था और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन की। जैसे ही उसका डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा था। बट ये स्पेशल केस है इसका कि जब भी हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं जो HBr के साथ रिएक्ट करेंगी इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देन दे फॉर्म दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। बट इन मार्कोनिव्स में क्या था, हमारा किसी की प्रेजेंस में नहीं करवानी थी, उसको डायरेक्ट वो HBr की रिएक्शन करवा रहा था एंड दे फॉर्म द टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वन इज़ मेजर एंड वन इज़ माइनर। बट एंटी मार्कोनिव्स में हमें मेजर माइनर फॉर्म नहीं हो रहे, हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है और वो भी क्या है, स्टेबल। ठीक है। और बस यहाँ पे क्या चेंजेस है, इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में हमें फॉर्म्ड होगा। ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी मार्कोनिव्स रूल है वो टू प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, मेजर माइनर, और हम मेजर माइनर को आइडेंटिफाई करेंगे उनकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेस्ड के ऊपर। ठीक है। और एंटी मार्कोनिव्स में क्या है, सेम रिएक्शन है बट इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जो है वो रिएक्शन जो प्रोसीड होगी और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। और इसका मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन बेस्ड है। यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेंगे, वही अब बार बार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहेंगे और हमारे पास एंड में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्कोनिव्स एंड एंटी मार्कोनिव्स रूल। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है। अगर कोई इसमें डिटेल स्टडी करनी है आपको या कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे से फिर से पूछ